प्रंगति विराज्यम परम भागम संतुकम परम नरम कुलमिनांतये निरंतरम तो योगिनो नमस्ते शत्रु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारं सेजति ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमोक्तं दातिकं निगम तत्संतत्मतात्मकं इत्थं नित्यं निखिलं सर्वशास्त्रीमुक्तं भावातीतं एकं सद्गुरुं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नातीं फलातीतं तस्मै गुणं मंगलं गुरुचक्र मंगलम शुद्धार्थ परम दयाल सतगुरुदेव रत्नवाणी स्वामा द्वारा पान राम शुद्ध जी महाराज की रत्नवाणी पारगन द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज सतनाम ने नाम सुरत देखते जे देखते लोग को श्रवण करो मन शरणम सतगुरु ज्ञान मुझे हृदय पद संगत साधु आगे मनम मोक्ष सब धरती का गुरु सब बन कलम पटाए सात समुद्र चलित सतगर गुण विचार सत अंतर सतगत की जाने बारंबार श्री राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे ध्यान समाग्रह चल रहा है। सदगुरुदेव लक्ष्मी गुरु विष्णु के धाम की वर्णन कर रहे हैं। जब आत्मा गोलोक धाम पे जाती है कैसी स्थिति रहती है, भक्ति करने वाले की बातें बता रहे हैं। भक्ति करने वाला आदमी, प्राणी, भक्ति करने वाला जन, सदगुरुदेव फरमाते हैं जब सब प्रकार की पदवियां छोड़ देता है तब जाके वो पद में मिल सकता है। भले भक्ति केवल की करो और पदवी है जब तक उसको देश में मिलने का हुक्म नहीं, वो पदवियां उनको रोक देती। पहले सारी पदवियां निभाओ फिर उस देश। श्वास श्वास सिमरन करते हो तो भी 3 लोक की पदवी है और श्वास प्रश्वास भी करोगे। यही महाराज फरमाते हैं अगर त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म है तो ये पदवियों की जब तक मन में इच्छा रहती है या पदवी पहले से मिली हुई है तो उसको पूर्ण करनी पड़ती है। यही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है कि हम माता पिता का जुगो जुग सपूत रहाया, जुगो जुग सपूत बना, यानी कई 3 लोग की पदवियां ली। राम कृष्ण की पदवी भी ली, वो राजा की पदवी है वो भी ली, पर आनंद लोक नहीं पाया, पर आनंद लोक की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? ये केवल पद आनंद पद का बीज रामकृष्ण के पास भी था, हनुमान के पास भी था, सीता के पास भी था। हनुमान सीता रघुराई निज नाम के वागत पाई, लक्ष्मण को सीता समझायो निज नाम को परचो। ये आता है पर पदवियां रहती है तब तक उनको वो देश नहीं मिल सकता। क्यों? ये कुल की पदवियां हैं, कुल पदवियां रखने वाली नहीं। जब सदगुरु देव को केवली भगवंत का गुरु पद का हुक्म हुआ तब अवतार लिया, तब फिर कहा 3 लोक की पदवियां तो बहुत ली है, अब जीव तारने की पदवी। तब ये जीव तारने की पदवी सदगुरुदेव को मिली। तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं जीवा तारण जहाज संत सिर जाज माई, बाणे चले सुवास देश परदेस आ जाई। सुन सुन ज्ञान के वलगट आवे, सुन सुन चेते, सुन सुन करके जीव चेतते हैं
और ये केवल का ज्ञान घट में आता है। सदगुरुदेव फरमाते हैं केवल ज्ञान घट में लेना है और केवली भगवंतों के शिष्य बनना है। कि बाँचने वाले हमारे जैसे ज्ञानियों, फलाने सदगुरु, फलाने गुरु, फलाने गुरु, ये तो कुल में ही तो है, कुल से बाहर का। तो कुल की लेके बैठे रहो पद में, बोले भक्ति करो तो भी उस देश में पहुंच नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं केवली भगवंतों के जिसका ग्रंथ बाँचो, जिसके नाम से सता जागृत होती है, उनके शिष्य बनो, तब जाके ये अनुभव ज्ञान तेरे घट में आएगा। ज्ञान केवल घट आवे, सुन सुन जागे जीव, ज्ञान केवल घट आवे। अरे सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो सबद पिछान, आजो सब सतलोक में मत लीजो हार। कोई हार के मत रहना। कोई त्रिकुटी रुक जाता है, कोई ब्रह्मांड रुक जाता है, कोई परब्रह्म ईकर समाधि में रामचंद्र जैसे रुक गए, वशिष्ठ मुनि भी यहीं थे, और वाल्मीकि जी ने तो श्वास श्वास में रटा। यही विचारा बताया महाराज ने। राम सिमरा पर जिसका जैसा विचार था वहां तक पदवी मिल गई, रुक गए। उस देश में तो तीर्थंकर पहुंचे हुए महाराज ने वर्णन किया है। तो महाराज फरमाते हैं कि श्वास श्वास रटने वाले भी अगर परम मुख चले जाते, जब तो त्रिलोकी में कोई रह नहीं सकता। क्यों? राम नाम की टेक रे सुनो जगत के। राम नाम का टेका सब जगत के है, सबके पास। सामा मिलिया सब राम के है, सब राम कहते हैं, सबके राम का टेका है, और उसी पे सारी सृष्टि टिकी हुई है। परंतु सुनबाने शिष चेतिया, शिवरण लागा सूर, सूराही सुख राम के सन्मुख झेले बाण। ये मेरे केवल ज्ञान के जो बाण है, निरपेक्ष निर्णय के, आध्यात्मिक निर्णय के, वो सन्मुख वो ही झेलेगा जिसके झेलने की क्षमता है। उस देश में पहुंचने का पीड़ है, पदवियों की इच्छा नहीं रहती है उसको। ये सन्मुख बाण को झेलेंगे। ये मेरे बाण हैं। कौन से? सुखराम जी महाराज कह रहे ये शब्द। इन शब्दों की समझ करो, ज्ञान को सुन करके ये शब्द क्या कह रहे, इन शब्द को पिछानो, और फिर महाराज फरमाते हैं उस शब्द का आनंद लो। जो सूरवीर होगा वो ये भक्ति कर सकता, सन्मुख झेलेगा बाण। और मेरे आध्यात्मिक निर्णय के बाण जो झेल नहीं सकता, उसे कनपट्टी में लगता और वो उठ के जाना पड़ता। तो जिसको पदवियां चाहती है तीन लोग की, वो ये मेरे बाण नहीं झेल सकता। जिसको पद चाहेगा वो उस देश में मिल सकता। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे सारे ग्रंथ में व्यापार किसका है? केवल ज्ञान का है या शेड़ बेड़ का है? केवल यानी सिर्फ आत्मा को परमात्मा मिलाने का, शेड़ भेड़ का नहीं। शेड़ भेड़ का जब तक बताते हैं, पदवियां भी चाहते हैं, पद भी चाहते हैं, ये दोनों बात महाराज ने नहीं लिखी है। ये दोनों का ही निर्णय किया है। पदवी भी ले लें और पद भी मिल जाएगा, ये नहीं होगा। पदवियां हैं जब तक पद नहीं मिलेगा, और पद मिल गया तो पदवियां उसके रहेगी। किसी भी प्रकार की पदवियां नहीं, किसकी कुल की, रूप के, 3 लोक 14 भुवन की पदवियां नहीं। इसलिए ये निर्णय महाराज कर रहे हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत कोई, जो चावे सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार।
अमर लोक ले जावशूं तामे फेर न सा। इसमें कोई फेर सार की बात नहीं, अमर लोक ले जाने में कोई हेर फेर नहीं है। परंतु इस ज्ञान विनज का व्यापार तो करो, ज्ञानी का करो, या कुल की पदवियों का व्यापार करो। व्यापार का मतलब साधना, भक्ति केवल की कर रहे हो, और पदवियां 3 लोग की चाहते हो। तो इसलिए सुखराम जी महाराज किया ये कसर मत रखो। अगर ये कसर रखोगे तो ये केवल का ज्ञान घट में आने वाला। अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय जब भी अंदर आएगा तेरे, तभी तू ये निर्णय समझेगा, वो भी हरि और सदगुरु की कृपा से। और कब होगा? प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपके लीजिए। ये सारी मर्यादा तोड़ेंगे, कौन सी? घर गृहस्थी की नहीं, ये पदवियों की मर्यादा तोड़े। 3 लोक के मैं मेरे को राग द्वेष को तोड़, तो शरण आपकी ले ले। हे सदगुरुदेव, हे सिरजनहार, मेरे को ये किसके लिए तुड़ा रहे? तो भजन करो भक्ति में बेसू, ओए मन वालो डोलू, जे हर आप करो ला कृपा, तो अणभे बायक बोलू। ये आपके अणभे वचनों को मैं कब समझ सकता हूँ कि भजन करो भक्ति में बेसू, ये मन वाला मन के आधार पे नहीं डोले, ये ज्ञान के आधार पे डोले। जब महाराज फरमाते हैं मैं आपकी भक्ति कर सकता, आपका विनय व्यापार मैं समझ रहा हूं, परंतु करूंगा जब ये पदवियां छूटेगी। फिर कसर राखो मत कोई। अगर मेरे ज्ञान को समझ गए तो कोई कसर मत। जो चाहे सो ज्ञान। अगर पदवियां चाहती तो वो भी मेरे पास में ज्ञान। 3 लोक का भी है, नवदा भक्ति भी है, निर्गुण भक्ति भी है, केवल भक्ति भी है, और शुभ कर्म भी है। चारों का महाराज ने इस ग्रंथ पे निर्णय किया है। जिसको जो चाहे वो ही धारण कर लो। अब वो धारण तो करते हो नवदा को, सरगुण को, निर्गुण को, फलों की प्राप्ति का, शुभ कर्म का, और चाहते मोक्ष में, तो वो कैसे होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर लोक जाना है तो अमर लोक का ही ज्ञान धारण करो। इसमें भेड़सेड़ खटेगा नहीं। भेड़सेड़ कहां तक है? 3 लोक लग माया कीची, और सगत लग भाई, 70 लोक तक ये कीची यानी शेड़ बेड़ है। और यहाँ तक का ही ध्यान समाज में महाराज वर्णन कर रहे हैं। वहां लगे ज्ञान के सब काचा, काचा यानी सब बार बार आत्मा को इधर उधर लाने वाला है, बार बार जन्म मरण में लाने वाले हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ज्ञाने ध्याने सब सुनो, मुख में ओ गुण हो। ज्ञाने ध्याने साध संत सब सुनो। इस मुख में कितना गुण भरा हुआ है कि नहीं है? गुण है इस मुख में। इस मुख से ही तुम जन्मने मरने में आ जाते हो। इसी मुखार वंश से तुम आत्मा को परम पद में मिला दो। इस मुख में ऐसा गुण भरा हुआ है। झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। तुम झूठ झूठ मुंह को बताते हो, मुंह झूठा नहीं। गुण ओ गुण दोनों खरा, ताम में फेर न को। गुण ओ गुण दोनों है इसमें, इसमें कोई फेर सार नहीं है। पर किणियक मुख में इमृत बसे, किणियक विष कहूं तो। अरे मुख माए इमृत भर्यो, मुख माए इमृत भर्यो अपार, परख बिना जाने नहीं। सुखराम कहे मुख सार है, सब चीजा को जोड़। इमृत अपार भरा हुआ इस मुख के अंदर,
परंतु कोई परख के बिना इस अमृत को जान नहीं सकता, अमृत को पी नहीं सकता, आत्मा को अमर नहीं कर सकता। सब चीजें इस मुख में भरी हुई है, गुण भी है तो अवगुण भी है, इसमें कोई फेरसार नहीं है। पर सुन सुन जागे जीव ज्ञान केवल घट आवे। सुन सुन करके जीव जागेंगे, केवल ज्ञान घट में आएगा। तब महाराज फरमाते हैं, जीवा तारण झाज संत सिर जाजग माय। इसलिए ये जीवा तारण के लिए संतों को सिरजनहार ने भेजा है। अगर तुम्हें परम पद में मिलना है तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सदगुरु के ज्ञान को समझो, केवली भगवंतों के शिष्य बनो और इस ज्ञान को अंदर में समझ करके, विचार करके, सोच करके और मुख से अमृत सार धारण करो। बस यही महाराज सिमरन में बता रहे हैं। जब तक ये धारण नहीं करोगे तो लक्ष्मी के गोलोक में वो सुख लील विलास, हम पिया सुख राम के इमृत सांसों सांस। ध्यान ध्यान मुख सिमरन राम राम करे पूरी को लोग, कहूँ कम नाचे कम कमे मोन गहे कब सो। इस गोलोक धाम में कैसी स्थिति होती है जब नैन चराता है, जब लक्ष्मी के गोलोक धाम में सुख लील विलास बहुत है। हमने तो अमृत सांसों सांस में जबर पिया है। तो ज्ञान ध्यान मुख सिमरन सारे पुरी के लोग राम राम करते, सब राम के अधीन है। क्या देवता, क्या नर नारी, क्या जितने भी चराचर जीव है उस राम के आधार पे है। जो जहां स्थिति जैसी होती है, कोई नाचता है, कोई कूदता है, कोई खेलता है, कोई मौन धारण करके बैठ जाता है, कोई महाराज को रोग शोक में बैठता है। रोग शोक दुख सुख मेरे गयो जमारो हार। रोग शोक और सुख दुख में नरदे हार के चला। कोई नाचने कूदने में, इंद्रियों के भोगों में, तन श्रृंगार में, जिव्या स्वाद में, इस नरदे को ऐसे। और कोई सांसों सांस इमृत पी करके और पद की पीड़ करके उस पद में मिलने की पीड़ करते हैं। तब पूरब पिछम छोड़कर गौ लोक में आए, अब दरसत सुख राम के घाटा सो पलटा। मस्तक धूणे लोक सो मुख मोड़े थे जाए, लक्ष्मी बर सुख राम के है तमासो। पूरब के 6 कवल छेदन करके नेंचर के साथ पिछम के सैंसलो कवल, बंकनाल और मेरुदंड, ये 3 स्थान पीठ में है। तीनों स्थानों को पार करके अब मैं गोलोक धाम त्रिकुटी में, जहाँ इला पिंगला सुखमणा मिलती है उसको कहते हैं त्रिकुटी, और जो नाद बिंद का स्थान है उसको कहते हैं भ्रकुटी। भ्रकुटी दोनों नैनों के बीच में है, और त्रिकुटी जहाँ ज्योतिलोक के और भ्रकुटी के बीच। ज्योतिलोक मांग भरते हैं उसके अणी पे बीचम बीच, और भ्रकुटी दोनों नैनों के बीच, और त्रिकुटी दोनों के बीच। ये लीलाड़ पे तीनों स्थान। अभी तीनों स्थान का महाराज वर्णन कर। अब दर्शक कौन सा स्थान है? भ्रकुटी में पीठ फाड़ कर आने वाले भ्रकुटी नहीं जाते, वो त्रिकुटी में जाते हैं। इला पिंगला सुखमणा की धार, और जो शंखनाल के रास्ते से जाता है वो भ्रकुटी में, और भ्रकुटी से ही माता के गर्भ में आता है। ये समझ जाओ, भ्रकुटी से ही माता के गर्भ में आता है। श्वास का संग होता है और वीर्य छिटकता है,
यही सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं। यह तीनों का जबरदस्त स्थान है। कागलिया और जिब्या से ही पिछम के स्थान पे नियंचर आके त्रिगुटी जाता है, और कागलिया लिंग के जोड़ से ही, कागलिया लिंग है, जिब्या भग है, इसके जोड़ से ही तो जगत में पंच तत्व शरीर में आता है। तो आया सोई विद चाहिए, राम मिलन के का दूजी नाय उपाय। जिस भगलिंग के मतन सुनो जीव आयो गर्भवास। जिस भगलिंग के मतन से जीव गर्भ में आया, वही भगलिंग का मतन तो इस मुखार बन से सासु साच रटना कर ले, तो वो तेरे को परम पद मिलाने वाला नियंचर आ जाए। और वही पीठ फाड़ कर फिर वापिस ऊपर भ्रकुटी नहीं जाएगा, वो त्रिकुटी में। तब महाराज फरमाते हैं, लक्ष्मी बर के स्थान पे एक तमाशा है कि बाजा को नाचे सही, आडी रोल बखान, मुख चाड़े सुखराम के, गाय जूंज सब जान। यहाँ ते सिलता बीचड़े, सुरसत जमना गंग, वहां बाजा सुखराम के, उद वाणी जंग। त्रिकुटी में कई तरह की दुनिया गरजने लगी। किसी को तेज आवाजें आती है, किसी को सुनहरी आती है, किसी को राग रागने आती रहती है बाजे की। जैसे बाहर बाजे की राग रागने होती है तो नाचने लग जाती है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सारा शरीर नाचने लग जाता है। इसी प्रकार अंदर पीठ फाड़ के त्रिकुटी भी जाते हैं तो ये सारा शरीर दूजने लग जाता है, कम कम करने लग जाता है। और गाय गूंज सब जान, मुखार बन से रटना जूंज होती रहती है। किसी के बेकरी बाड़ी में होती है तो किसी के सासों साथ होती रहती है। ये महाराज फरमाते हैं चलती रहती है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां जब मेरुदंड से सिर ऊपर होकर के त्रिगुटी में इकट्ठी होती है, तब महाराज फरमाते ऐसे स्थिति महाराज फरमाते जबर होती है। क्यों? यहाँ पर महाराज फरमाते हैं माया का और ब्रह्म का दोनों का मेल है। यहीं से भ्रकुटी से आत्मा पंचतत्व में आई और त्रिकुटी में आकर के और इला पिंगला सुखमणा प्रयागराज में नहाई। अब प्रयागराज से नहाने के बाद में इला पिंगला की धार चढ़ना है या सुखमणा की धार? जो सुखमणा की धार तो मिलती नहीं है। बाहर भी प्रयागराज में देखो तो गंगा जमुना की धार दो ही मिलती है, और सरस्वती दोनों के ऊपर आती है। तो बाहर है वही अंदर, अंदर भी इला पिंगला मिलती है और सुखमणा की धार त्रिकुटी से ऊपर चढ़ता है। भक्ति करने वाला जन सुखमणा की धार चढ़ने का मतलब नियंचर के साथ आत्म चेतन अनुभव करके आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं सुखमणा की धार। और इला पिंगला की धार चढ़ता है वो रूप में कई प्रकार के चैन चमत्कार, बाजे बाजरा, स्वाद, कई प्रकार के खटरस स्वाद ये आते रहते हैं। नाचना कूदना सब होना, ये सब त्रिकुटी के धार। उसके लिए जब निर्णय जब हुआ तो कई जने, जन समाज चल रहा था तो कई जने कोई नाचते हैं, कोई कम कम करते हैं, कोई सबकियां भरते हैं, कोई कैसे, ऐसे कई जने होते थे। तब सुखराम जी महाराज ने भी ये बातें कही और कबीर साहब ने भी कहा, तो जब लग हांडी उछड़े तब लग सीजी नाय, सीजी तब ही जानिए नाचे कूदे नाय। ये कबीर साहब के साथ है। जब लग ये पंच तत्व शरीर उछड़ता करता रहता है, नाचता कम कम करता रहता है, तब तक समझ जाओ वो सुखमणा के दार नहीं चढ़ा, वो इला पिंगला के दार में बैठा है। ये पहचान बता रहे। जब लग हांडी उछड़े तब लग सीजी नाय। जब तक
हांडी में अपन कोई भी दाल डाले, कुछ भी चीज डाले, अगर वो नहीं सींचते जितर खदबद खदबद करती है, उफनती है, हांडी भी हिलती है, बर्तन चढ़ाओ कोई भी वो हिलता रहता है। और जब पूर्ण सीज जाती है तो न तो वो उछाला खाती है खदबद खदबद, और न हांडी उछलती। तो ये सुखमना की दाढ़ जो चढ़ जाती है आत्मा ने अक्षर का अनुभव करके, और रटना जबर चलाती रहती है, और बुद्धि पे ज्ञान का, आध्यात्मिक निर्णय का विवेक समझ में आ जाता है, तो ऐसी वैराग्य वृत्ति होती है, तो वो वापिस आत्मा इस हांडी में नहीं आती। सीजे ना, नाचे न कूदे न सीजे, वापिस हांडी में न आएगी और न। जब तक ये नाचे कूदेगी, जब तक आत्मा को हांडी का संग करना पड़ेगा। हांडी बताइए शरीर को, कबीर साहब, यही सुखराम जी महाराज कह रहे। कबीर दास का और सुखराम जी महाराज का एक ही वचन निर्णय है, 4 युगों का ही निर्णय किया कबीर साहब ने, 4 ही युगों का सुखराम जी महाराज। 4 युगों में केवल भक्ति ने हंस आण जगाया रे, अनंत हंस में ले उधरो ला सुन लीजो जन भाया। अनंत हंसों को उधरने का मेरे को सृजनहार ने ऑर्डर किया, और 4 ही युगा में मेरा ये केवल ज्ञान आकर के हंसों को जगाया। तीर्थंकरों को भी ये केवल ज्ञान नहीं जगाया, और अनंत केवली भगवंत हुए उनको भी ये केवल ज्ञान नहीं जगाया। और आज भी ये केवल ज्ञान ही आत्मा को सूती हुई को जगाता और चेतन करता है। और जो चेतन हो जाती है आत्मा, वही सुखमना की धारणा आती है, नहीं तो वो मन इंद्रियों और शरीर के बस में रहती है, पदवियां चाहती है। वो जब तक इला पिंगला की धारणा आती, एड़ा नहीं जाता है, इला पिंगला की धारणा आती है, उसका जन्मना मरना नहीं, वो रुक जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इत गंगा बिच सरस्वती, इत जमुना को धाम, तीनों सुन सुखराम के 40 परसन राम। गौ कुंड से नीसरे, दो दिशा दिस जाए, तीजी सुखराम के सिर पर चढ़ गया। और गुण जेती पुरिया सिरे, गंगा बह छिड़के, तीजा सिर सुखराम के जमुना उद्बुद पे। बीच में घोर से जो आती है वो सरस्वती, घोर से आती है, जब उद्बुद है, उद्बुद रीत बन जाती है। महाराज फरमाते उसको कोई पहचान नहीं सकता कि उद्बुद क्या है। वो कुछ चाहता ही नहीं, मैं कुछ करूं तो भी ये रटना सहजा चलती रहती है, और उस शब्द का अनुभव आत्मा लेती रहती है। वो करने वाला भी नहीं समझता है कि ये हुआ क्या, कैसा, मैंने इतनी कुछ कराई नहीं तो भी महाराज, तो किसके जोर से होता है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शिवरण शिवरण लग निस दिन धारो धार, जा दिन सु शिवरण लगा निस दिन धारो धार। और चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ बिचार। चेतन 2 पल में हो जाता है नेंचर, और सारी रोम रोम राड़ियां जाग जाती है, चेतन हो जाती है। ऐसी उद्बुद्ध सरस्वती की धार यानी सुखमना की धार भजन में लीन होता है कि 7 सुर शीतल हो जाते। ये खुद के करने से नहीं होते हैं, और अपने आप भी नहीं होते हैं। ये सुखमना की धार में ऐसा गुण है कि सुखमन ठंडी बरसे लोय, ठंडी लोय बरसती है, जैसे वाणी चली सुबास देश परदेसा। बरसात कहीं हो, बर्फ कहीं पड़ो, और दूसरी जगह ठंडी हवा आती है। इसी प्रकार ये सुखमना की धार में भजन होता है कि 7 सुर शीतल, बिल्कुल ठंडे। जब शीतल होते हैं 7 ही सुर, वो कोई कहने से होते हैं न करने से, ये तो सुखमना की धार नाने से हो जाती है। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रसना सेव थके जब मन की जीव, भजन सो लागे, कै सुखराम पारख बाटी, ध्यान सुखमना जागे।
रसना सेव थके जब मन की, यानी लिखा है रसना थके, रसना सेव, सेव यानी रटना, रसना रटना जबरदस्त चलती है तो मन की गति थक जाती। क्यों? पदमियां किसको चाहिए? मन को। ज्ञानी भी मन ही बनता है, पंडित भी मन, सिद्धि भी मन, साधु पिंडत सिद्ध, ये तीन जब तक स्थिति है तब तक ये मनीराम बहुत बड़ा बड़ा। साधु पिंडत सिद्ध के ममता दू लागी, और पर आत्म बस करे दूने होए चाहे। आपके स्त्री को छोड़ते हैं, घर बार को छोड़ते हैं, स्त्री को हल्का बताते हैं, और फिर कई आत्माओं के शिष्य मूंढते रहते हैं, गुरु बनते रहते हैं। तो कितनी आत्माओं को मूंढा, कितनी आत्माओं को बस में किया, तो बताओ। पर आत्म बस करे तो ये ममता दुगनी जागेगी। एक घर की स्त्री को छोड़ करके औरों के कितने के महाराज फरमाते संग करोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कब धापेगी, ये मनीराम कब महाराज फरमाते हैं थकेगा कि रसना से सेव रटना जबड़ चले, तब ये मन की गति थकेगी, बिल्कुल ढीला पांगड़ा बन जाएगा, गरीब बना रहेगा, तब जाके सुखमणा की दार भजन होगा जबरदस्त। ये स्थिति महाराज ने ये त्रिकुटी के धाम इतनी क्यों लिखी ध्यान समाज, त्रिकुटी के धाम का और जमलोक के कितना ध्यान समाज आधा भरा हुआ। ये ज्यादा कर ये क्यों लिखा कि ज्यादा कर भजन करने वाले इन दो ही स्थान पे रुक जाते, और दो ही स्थान का आनंद लेकर के समझते हैं हम परम रूप में मिल गए। इस कारण से सुखराम जी महाराज ने ये भांत भांत करके निर्णय किया है, भांत भांत करके इसकी समझ करा रहे हैं। जो समझ जाता है वो भवसागर से तीन लोक से पार हो जाता है, उस पद का आनंद लेते हैं। और जो नहीं समझेगा, बुद्धि पे विवेक वैराग वृत्ति नहीं आएगी, तो महाराज फरमाते हैं ये माया ब्रह्म का देश है, वो छूट नहीं। इतो तसो दोनों मिले जहां ब्रह्म का पाव, पग धोवे नित प्रीत सुन साजे सुध बुध भाव। जब इला पिंगला इधर उधर से मिलती है तो ब्रह्म का पाव है वो, और शुद्ध बुद्ध भाव और साधना भक्ति रटना के साथ में अगर सत्सबद का आनंद आने लग जाता है, उसमें अनुभव होके सुखमणा की दार आगे चढ़ जाती है, तो समझो ब्रह्म का पांव धो करके और आगे बढ़े। पांव धोने से वो आगे बढ़ जाती है, या ना दोनों एक हो जाती है और सुखमणा की दार चढ़, ये पांव धो के चढ़ जाती। जैसे रामचंद्र भगवान वनवास गए तो केवट ने अपनी नाव में पांव धो के चढ़ाया रामचंद्र भगवान को, नहीं तो मेरी नाव नारी बन जाएगी। अहिल्या नारी बन गई पत्थर पे पांव डालने से, तो मेरे लकड़ी की नाव। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये केवट कौन है? भक्ति करने वाले, सांसों सांस रटना करने वाली आत्मा केवट है। ये प्रभु में मिलने को जली है, तो महाराज फरमाते हैं इसके पांव धो, या ना इला पिंगला को एक पांव एक होकर के सुखमणा की दाढ़ चढ़ेगा, तब ब्रह्म का पांव दुख जाएगा। ये पांव ब्रह्म के चरण धोने और चरणामत पीना, ऐसा महापुरुषों का ध्यान समाध का ज्ञान धारण करके, और फिर महाराज फरमाते हैं कि बीचे सुखमण गंग में उलझी दोई महलान, पीछे सुन सुखराम के ढूंढी बीच मझ आ। जब तीनों त्रिकुटी में मिलती है तो जब तक ये चैन चमत्कार में आत्मा रहती है, इसी में लगा रहता है, तन फर्राड़े में, कंपकपी में, इनमें रहता है जब तक महाराज फरमाते वो सुखमणा की धार नहीं।
दो ही मैदान में उलझ जाते, तिला पिंगला। सुखमना का ध्यान बीच में रहता है, तिला पिंगला आजू बाजू रहता है। तो महाराज फरमाते हैं ये स्थान किसका जबर है, ये किसका? तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। इनको सारी सृष्टि की उत्पत्ति का, रक्षा का और संहार का ओहदा है। जहां बैठा तीनों सिरे ब्रह्मा विष्णु महेश, ता ऊपर सुखराम के झिलमल ज्योति वेश। तीनों लोकों का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश, ये किसी से महाराज फरमा, तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं, किसी से भी ये अटक न किसी से डरते हैं, न किसी के बंधन में। तीन लोक के ये हाकम है और राम कृष्ण राजा है प्रजा के, सारी प्रजा के। और केवली भगवान राम कृष्ण राजा के और ब्रह्मा विष्णु महेश के भी गुरु पद का ज्ञान है, केवल सबको ये केवल ज्ञान, गुरु पद का ज्ञान है, सबका गुरु ज्ञान। और सब गुरु ज्ञान को शीश झुकाते, केवली भगवंतों के अणबे ज्ञान को शीश झुकाते। और सबने धारण कर रखा इस ब्रह्म के नाम। जब जाके इनको ये तीन लोक की, राजा की, हाकम की ये पदवियां मिली। तो झिलमिल ज्योति वे सस्वद रूपी महाराज फरमाते, नेंचर पति परमेश्वर में आत्मा कब मिलेगी सुंदरी? जहां तीनों सिलता मिली त्रिवेणी के घाट, जन सुखिया पुरिया बिचे लक्ष्मी बर को पाठ। सब पुरियों में लक्ष्मी बर का पाठ है। त्रिकुटी में दोनों ही विष्णु और लक्ष्मी का स्थान है। गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलती है वो त्रिवेणी के घाट है। और इसी में महाराज फरमाते हैं, आज अनादि से ब्रह्मकुटी से आत्मा बिछड़ करके माता के गर्भ में आई, और ब्रह्मकुटी से ही जब आत्मा वापिस आती है तो वापिस बिछड़ेगी, और त्रिकुटी में आएगी तो यहाँ से तेरा गर्भ में आने का टलने वाला है, पर सुखमना की धार चलेगा तब टलेगा। इसलिए गंगा जमुना सरस्वती धूड़ी कुंड में आन, इन घर से सुखराम के बिछड़े आदू खान। और जिनकी जिनमें मिल गई पाछे सत न होय, त्रिवेणी के घाट में भोजल गिरियो जो। जितने भी साधन हैं सेड़ भेड़ के हो, कोई से भी हो, सब त्रिकुटी के धाम जाते हैं। कोई भ्रुकुटी के धाम, भ्रुकुटी भी जाएगा, त्रिकुटी होकर ही ब्रह्मांड में जाएगा। तो यहाँ सब प्रकार के भोजल बिली हो जाए, मतलब सब प्रकार के साधन यहाँ मिल जाते हैं। तिला पिंगला सुखमना भी मिलती है और सारे साधन भी इसमें आके मिलते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये सारा माया ब्रह्म का, महाराज फरमाते हैं तोरण द्वार है, आत्मा का तोरण द्वार है। त्रिकुटी तोरण बांध के हो, परन्या ब्रह्म सुन जा। सुखमना की धार ब्रह्म सुन भंवर गुफा में जाएगा। जब ये आत्मा पढ़नेगे तब फिर ससुराल का सुख होगी, नहीं तो ये तो तोरण द्वार है त्रिकुटी, सारे जड़ इसमें मिले हुए हैं सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आठों पुरिया मगन है तामे दो ये बखान, ता बीचे सुखराम के इमृत बरसे आ। सारे संतों की जितनी भी पुरिया है, ये जी निराट है बिसन लोक के माय, सुख एता सुखराम के मोह पे कया न जा। ये लक्ष्मी विष्णु का धाम का सुख है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसमें बहुत सुख है, यहाँ से छोड़ने की इच्छा नहीं करते सुख को। ये निपट निराट जबर है ये देश। इस देश में ही महाराज फरमाते हैं ऐसा गुण है कि आत्मा इसमें रम जाती। इसलिए सदगुरुदेव ध्यान समाज की बातें बता रहे हैं। अब आगे संवाद चलेगा। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हूँ।
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो। हे उड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। हिमालका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। धन्य राम सभा से राम राम हरो सबने राम 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 राम।